हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपर लिम। ठीक है। इस वीडियो के एंड होते होते आपका जो अपर लिम है उसका जो हाफ पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है। इस अपर लिम की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल रीजन, ठीक है, एक्जिला या जिसे आर्म पिट भी कहते हैं हम, आर्म पिट, ठीक है, एंड देन बैक ऑफ द बैक, बैक की मसल्स, ठीक है, और कुछ हम सप्लाई वगैरह भी देखेंगे, ब्लड सप्लाई वगैरह। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। तो जो ये हमारा जो चेस्ट का जो रीजन है, चेस्ट का जो हमारा रीजन है उसमें ये जिसे हम पेक्टोरल रीजन भी कहते हैं, पेक्टोरल रीजन भी कहते हैं, उसमें हमारे पास मेजरली 3 मसल्स हैं। ठीक है। मेजरली हमारे पास कितनी मसल है, उसमें से 3 मसल्स हैं। यहाँ पे चौथी क्यों लिखी है ये सेरेटस एंटीरियर, वो बताऊँगा आपको। ठीक है। पहली जो मसल है उसमें कौन सी है, पेक्टोरलिस मेजर, दूसरी है पेक्टोरलिस माइनर एंड तीसरी है सबक्लेवियस। ठीक है। चौथी जो ये मसल है सेरेटस एंटीरियर, वैसे तो ये मसल चेस्ट की मसल है नहीं। ठीक है। ये चेस्ट वॉल को नहीं बनाती, चेस्ट वॉल को फॉर्म नहीं करती है। ठीक है। और इसको हम साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके साथ इनको पढ़ना ईजी हो जाता है, सेरेटस एंटीरियर को इनके साथ ही पढ़ जाता है ताकि एक ईजी वे, एक ईजी फ्लो बन सके। ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं पेक्टोरलिस मेजर क्या होती है। पेक्टोरलिस मेजर देखो, पहले इसका ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं। ठीक है। इसके 2 हेड होते हैं, एक होता है क्लेविकुलर हेड और एक होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर 2 जगह से इंसर्शन ओरिजिन लेती है, एक होता है क्लेविकुलर हेड, एक होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। ठीक है। क्लेविकुलर हेड वो क्लेविकल से लेगा और स्टर्नोकोस्टल हेड वो आपको दिख रहा है स्टर्नम के इस पार्ट से ओरिजिन लेगा। ठीक है। और इंसर्शन कहाँ पे होगी इसकी, मतलब जहाँ पर जाके ये जुड़ेगी वो कहाँ पे होगी, एक तो ये कोरोकोइड प्रोसेस है पेक्टोरलिस माइनर का, ये पेक्टोरलिस माइनर का सॉरी, पेक्टोरलिस मेजर कहाँ पे इंसर्ट होगी, ये जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है, हमारी जो हुमरस होती है, ठीक है, हुमरस पर ऐसे लिप्स बने होते हैं। ठीक है। एक ग्रूव बना होता है। ठीक है। लिप, हमें हम इसको लिप्स ही बोलते हैं इसको। ठीक है। और इन 2 लिप्स के बीच में एक ग्रूव बनता है, एक जगह बनती है खाली, इसको हम बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है। इसके लेटरल जो लिप होता है बाइसिपिटल ग्रूव, ग्रूव का जो लेटरल लिप है, लेटरल साइड का जो लिप है बाइसिपिटल ग्रूव का, ठीक है, उसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर इंसर्ट होगी। ठीक है। इसके ऊपर पेक्टोरलिस मेजर क्या होगी, इंसर्ट होगी। ठीक है। और इसका जो नर्व सप्लाई है वो क्या होती है पेक्टोरलिस मेजर की, उसको 2 नर्व सप्लाई करती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड द मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है। आई बात समझ में। और इसका एक्शन क्या होता है, एक्शन उसका फ्लेक्शन कराना, अडक्शन कराना, मीडियल रोटेशन कराना आर्म की। ठीक है। अब पेक्टोरलिस माइनर देखते हैं। पेक्टोरलिस माइनर क्या होती है, एक ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है। क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है जो पेक्टोरलिस मेजर के डीप प्रेजेंट होती है। पेक्टोरलिस मेजर क्या प्रेजेंट होती है, डीप में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और वो ओरिजिन कहाँ से लेती है, पेक्टोरलिस माइनर ओरिजिन होती है 3rd, 4th और 5th रिब के, रिब से जहाँ पे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है ना, वहाँ से उसके नियर से क्या लेती है, ओरिजिन लेती है, और जाके जो कोराकोइड प्रोसेस होती है, कोराकोइड प्रोसेस के अपर जो सरफेस होगा उसके ऊपर ये इंसर्ट हो जाएगी। कोराकोइड प्रोसेस कहाँ पे होती है, स्कैपुला पे। कहाँ पे होती है, स्कैपुला पे। ठीक है। आई बात समझे। इसकी नर्व सप्लाई सेम है बिल्कुल एज ए पी मेजर। वो कौन सी थी, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है। इजी। ओके। पेक्टोरल नर्व। ठीक है, इजी बिल्कुल। ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम देखो, इसका काम क्या है, ये जो सेरेटस एंटीरियर जो मसल है, हमने जो डिस्कस की थी 4 मसल, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस एंड सेरेटस एंटीरियर, उसके साथ मिलके ये प्रोटेक्शन कराती है, प्रोट्रैक्शन कराती है किसका, स्कैपुला का। ठीक है। प्रोट्रैक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन समझो, प्रोटेक्शन क्या होता है, मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। ठीक है। स्कैपुला की फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है। ठीक है। आई बात समझ में। देखते हैं सब क्लेवियस मसल। ठीक है। सब क्लेवियस मसल क्या करती है, पहले इसका ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है फर्स्ट रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, जहाँ पर देखो ये जो हमारे स्टर्नम का जो अपर पार्ट है, वहाँ से जब जब ये रिब जुड़ती है तो एक कोस्टल कार्टिलेज के साथ जुड़ती है। ठीक है, स्टर्नम के साथ। तो ये जो रिब और ये कोस्टल कार्टिलेज का जो जंक्शन होता है इसको बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है। यहाँ से ओरिजिन होगी और सब क्लेवियन ग्रूव जो कि क्लेविकल के इंफीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, इंफीरियर 1/3 पे प्रेजेंट होता है, इंफीरियर 1/3
पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पर क्या होगी, इंसर्ट होगी। वैसे इतना ज़्यादा इसके बारे में कोई पूछता नहीं है, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये मसल चेस्ट वॉल बनाती है या फिर पेक्टोरल रीजन बनाती है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्लेविकल को देखो, ध्यान से देखो। अब ये क्लेविकल है मान लो, ठीक है। ये रिब होगी, फर्स्ट रिब, ठीक है। यहाँ पे ये मसल जोड़ी हुई है, यहाँ पे ये मसल जोड़ी हुई है। तो ये क्या करेगी मसल, इसको क्लेविकल को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी, ठीक है। ये फर्स्ट रिब थी हमारी, ये फर्स्ट रिब है, ठीक है। ये क्लेविकल है। तो क्लेविकल को क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी, इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने देगी, ठीक है। वहीं की वहीं रखेगी, इसकी पोजीशन फिक्स कर देगी, फिक्स पोजीशन बना के रखेगी जहाँ तक हो सके। मतलब प्रॉपर फिक्स नहीं, नॉट प्रॉपर फिक्स्ड, बट इसकी फिक्स्ड पोजीशन बना के रखेगी, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है, जैसा नाम वैसा काम, नर्व टू सब क्लीविस क्या होती है, इसकी नर्व सप्लाई होती है, इसको नर्व सप्लाई करती है। वो ब्रांच किसकी होती है, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में देखेंगे आप इसको। अभी एक बार इसको छोड़ दो, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस में जब कंप्लीट होगा पूरा तब देखेंगे, ठीक है। जो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये चेस्ट वॉल की मसल नहीं है, ठीक है। ये क्या करती है, ये कवर करती है साइड ऑफ द थोरैक्स को। जो साइड होती है हमारे थोरैक्स की उसको क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है। हमारी जो साइड ऑफ द थोरैक्स है उसको क्या करेगी, ये कवर करेगी, ठीक है। साइड ऑफ द थोरैक्स है उसको क्या करेगी, कवर करेगी। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कवर करेगी, ठीक है। अब इसको बात करते हैं, इसमें ना टोटल 8 डिजिटेशंस होते हैं, ठीक है। टोटल 8 डिजिटेशंस है, तो 3 ग्रुप में बटे हुए हैं, ठीक है। तो 3 ग्रुप में क्यों बटे हुए हैं, क्योंकि एक पार्ट जो है वो ओरिजिन लेता है अपर एक रिब से, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिटेशन है वो ओरिजिन लेगा फर्स्ट रिब से। नेक्स्ट जो 2 डिजिटेशन है वो नेक्स्ट 2 रिब से लेंगे, और नेक्स्ट जो 5 है वो नेक्स्ट 5 रिब से लेंगे, ठीक है। ऐसे करके टोटल 8 रिब्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो फर्स्ट डिजिटेशन है वो ओरिजिन कहाँ से ले रहा है, फर्स्ट रिब से। जो सेकंड डिजिटेशन है वो कहाँ से ले रहा है, नेक्स्ट 2 रिब से, ठीक है। जो थर्ड डिजिटेशन है वो अगली 5 रिब से ले रहा है, ठीक है। 5 रिब से मतलब टोटल जो ऊपर की टोटल 8 रिब है, 8 रिब्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। और बात करते हैं इसके इंसर्शन की, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे होगा इसका, जो फर्स्ट डिजिटेशन है उसका सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे, जो सेकंड डिजिटेशन है उसका मीडियल बॉर्डर पे, कहाँ पे, मीडियल बॉर्डर पे, ठीक है। और थर्ड जो डिजिटेशन है उसका कहाँ पे होगा, लोअर पार्ट ऑफ स्कैपुला, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंफीरियर एंगल। ओके बेटा, ओके। आगे देखो, अब देखो एक ये अपर व्यू है, ठीक है। हमने एक सेक्शन काटा बॉडी का, ठीक है। उसमें कैसे दिख रहा है, यहाँ पे हमारी स्कैपुला दिख रही है तुमको। मैंने कहा था ना ये कवर करती है थोरैक्स को, ठीक है। तो क्या करिए, यहाँ से देखो रिब से ओरिजिन लिया इसने और यहाँ पे आके इंसर्ट होगी स्कैपुला के इंफीरियर एंगल, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर एंगल पे, ठीक है। ऐसे कवर करती है थोरैक्स की वॉल को ये, ठीक है। आया बेटा समझ में, ओके बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। देन देखो इसकी नर्व सप्लाई कहती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसकी नर्व सप्लाई होती है। आगे देखेंगे किसकी ब्रांच है, कहाँ से आती है। अभी इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व या फिर जिसको क्या बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है। आगे देखो एक्शन एक्शन कहते हैं, पावरफुल प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेरेटस एंटीरियर को क्या नाम है भाई इसका, इसका नाम है बॉक्सर्स मसल। क्या नाम है बेटा, बॉक्सर्स मसल, ठीक है। बॉक्सर्स को अपने स्कैपुला का ज़्यादा यूज करना पड़ता है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, बॉक्सर्स मसल, ठीक है। ठीक है, स्कैपुला का ज़्यादा यूज करना पड़ता है। वो जो पंच मारते हैं बॉक्सर्स, पंच जो मारेंगे बॉक्सर, ठीक है, उसमें क्या हुआ, स्कैपुला का एकदम यूज करेंगे वो, ठीक है। और स्कैपुला को आगे की तरफ पुश करेंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ पुश करेंगे तो क्या है, आगे की तरफ जो पुश होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पुशिंग या फिर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा प्रोट्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन। ओके बेटा जी, आया समझ में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे, अगर मान लो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व हमारी कभी भी क्या हो जाए, इंजर हो जाए, तो एक सिंपल सी बात है, जो जिसको सप्लाई कर रही थी वो मसल क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। तो सप्लाई किसको कर रही थी, सेरेटस एंटीरियर को, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है कि जो इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का, स्कैपुला का जो इंफीरियर एंगल होता है और जो मिडिल बॉर्डर होता है, ये मिडिल बॉर्डर होगा, ये इंफीरियर एंगल है, ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, मिडिल बॉर्डर और इंफीरियर एंगल क्या हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बाहर की तरफ दिखने लग जाते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्या बोलते हैं बेटा इसको, विंगिंग ऑफ स्कैपुला।
ओके बेटा जी, ठीक है। आगे देखो, आगे बात डिस्कस करते हैं हम फेशिया की, ठीक है। फेशिया मतलब सिंपल सी बात यार, परत होता है, ठीक है। कवरिंग होता है, परत होता है, ठीक है। कवरिंग या फिर परत, ठीक है। अगर देखो, इसमें दो है फेशिया, एक तो पेक्टोरल फेशिया, जो कि क्या है, पेक्टोरलिस मेजर के एंटीरियर एस्पेक्ट को कवर करेगी, पेक्टोरलिस मेजर के एंटीरियर एस्पेक्ट को कवर करेगी, एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होगी, कवर करेगी, ठीक है। एक होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है, जो क्लेविकल को, सब क्लेविस को अपने अंदर इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। अब देखो, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फिश, जो मैंने ये बता दिया ना कि पेक्टोरल फेशिया क्या करती है, डी फेशिया होती है, डी फेशिया की मॉडिफिकेशन होती है, जो क्या करती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर को कवर करती है, ठीक। आगे देखते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होती है। देखो, ये मॉडिफिकेशन होती है किसकी, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डी सोराइकल फेशिया की। पहले क्या करेगी ये कवर करेगी पहले क्लेविकल को, ये तुम्हें दिख रही हो क्लेविकल है, ठीक है। क्लेविकल कवर करेगी, ठीक है। फिर ये क्या करेगी, सब क्लेविस मसल को दो पार्ट में स्प्लिट होके कवर कर लेगी, ठीक है। फिर एक एक सिंगल लेयर बन जाएगी, दिख रही है, सिंगल लेयर बन जाएगी। फिर बाद में पेक्टोरलिस माइनर को कवर करेगी, दो पार्ट में स्प्लिट होगी, फिर सिंगल लेयर बन जाएगी। फिर बाकी आगे जाके इसमें मर्ज हो जाएगी एक्सिलरी फेशिया में, किसमें मर्ज हो जाएगी ये, एक्सिलरी फेशिया में। ओके बेटा, ठीक है। ये इतना सा था किसका फंडा, क्लेविपेक्टोरल फेशिया का, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट 5 स्टार मार्क कर लो बेटा इसको। क्या है, क्या पूछा जाता है पेपर में कि स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फेशिया, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को क्या करेंगे, पियर्स करेंगे या उसको पार करेंगे, पार करेंगे मतलब उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, उसके अंदर से निकलेंगे, ठीक है। इसको सिंपल सी याद रखने की ट्रिक है, क्या है, कॉल, क्या है, कॉल, ठीक है। सी का मतलब सिफेलिक वेन, ए का मतलब थ्रैको एक्रोमियल आर्टरी, एल का मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व, एंड एल फॉर लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, ओके बेटा। आगे हम डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड। अब देखो, हमें पता है कि चेस्ट रीजन में हमारी ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो, अब ये इसका हम देखते हैं कि वर्टिकली कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है और हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है। अगर बात करें वर्टिकली की, तो वर्टिकली में ये प्रेजेंट होती है बेटा सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब तक, कहाँ से, सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब तक ये प्रेजेंट होती है। और हॉरिजॉन्टली अगर बात करें हम, हॉरिजॉन्टली ये प्रेजेंट होगी लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक, मिड एक्सिलरी लाइन तक। अगर मान लो ये हमारा हैंड है, ठीक है, ये एक्सिला होगा, ये एक्सिला रीजन है, ये एक्सिला रीजन है, इसके यहाँ से एक लाइन पास करती है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मिड से पास करती है, इसको बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन, क्या बोलते हैं इसको, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। अब इसके रिलेशन देखते हैं, मतलब ब्रेस्ट जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके नीचे क्या क्या मिलेगा हमको, ठीक है। अब तो देखो, एक से जस्ट ब्रेस्ट के एक नीचे प्रेजेंट होता है स्पेस, जिसका नाम होता है रेट्रो मेमोरी स्पेस। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, रेट्रो मेमोरी स्पेस, क्या प्रेजेंट होता है, रेट्रो मेमोरी स्पेस, ठीक है। अब रेट्रो मेमोरी स्पेस में क्या है, क्या हेल्प करता है ये मूवमेंट ऑफ ब्रेस्ट में हेल्प करता है बेटा, क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ब्रेस्ट में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। और उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल फेशिया। और उसके जस्ट डीपर एस्पेक्ट में क्या प्रेजेंट होती है, पेक्टोरलिस मेजर। और उसके डीपर क्या प्रेजेंट होती है हमारी ये, क्या देखे थे हमने अभी, ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्या होती है बेटा ये, अभी देखे थे ना, सेम सा डायग्राम था, ये देखो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया सेम सा डायग्राम था ना। यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होगी, ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है, ये पेक्टोरलिस मेजर है, यहाँ पे हमारी रेट्रो मेमोरी स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी ब्रेस्ट हो जाएगी, ठीक है। आया बात में समझो बेटा। आगे देखो बेटा, तीन मसल हमने देख ली, इसके नीचे कौन सी पेक्टोरलिस मेजर होती है, सेरेटस एंटीरियर होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक होती है, ये थोड़ा याद रखने का है। स्ट्रक्चर देखो, कौन से स्ट्रक्चर ब्रेस्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट किन किन से स्ट्रक्चर मिलकर बनी होती है, एक तो स्किन होगा, एक होगा स्ट्रोमा, एक होगा पैरेन्काइमा, या फिर कह सकते हैं जो प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड है वो, उसके स्ट्रक्चर लोब्स वगैरह सारे पैरेन्काइमा में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। स्किन में, स्किन वाला जो पार्ट है वो दो चीजें बनाता है, क्या बनाता है, एक तो निप्पल, एक बनाता है एरियोला। जो हमारी निप्पल है, मान लो सपोज मैंने निप्पल बना दी है, ठीक है, ये निप्पल है हमारी, इसका अराउंड एक डार्क डार्क एरिया प्रेजेंट होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, एरियोला, क्या बोलते हैं हम, एरियो एरियोला, क्या बोलते हैं, एरियोला, ठीक है। जो पैरेन्काइमा हमारी बेटा, जो अगर आप बात करते हैं स्ट्रोमा की, स्ट्रोमा में फैट होता है, ठीक है, फैट और कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है।
और पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा में क्या होती है, 15 से 20 लोब्स होती हैं जो कि रेडियल फैशन में अरेंज होती है, जो कि सारी मिलके कहाँ है, ये लोब, ये लोब, ये लोब, ये लोब, 15 से 20 लोब होती हैं, सारी कन्वर्ट होगी कहाँ जाएगी, निप्पल की तरफ। कहाँ जाएगी बेटा, निप्पल की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से इसको, ये ब्रेस्ट का डायग्राम दिया हो यहाँ पे, ठीक है। अब इस ब्रेस्ट में डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है तुमको, ये जो तुम्हें ये डक्ट दिख रही है, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लेक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और जो ये तुम्हें साइनस दिख रहा है, ये जो बल्जिंग पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। क्या बोलते हैं इसको, लेक्टिफेरस साइनस। और ये जो दिख रही है तुम्हें, ये 15 से 20 होते हैं टोटल, ये होती है लोब्स ऑफ ब्रेस्ट। क्या होती है बेटा, लोब्स ऑफ ब्रेस्ट। ओके बेटा। अब बाकी सारी जगह में क्या प्रेजेंट होता है, फैट। क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, विच इज येलो इन कलर। क्या होता है, येलो इन कलर। ओके बेटा। आर्टरी सप्लाई देखते हैं। देखो, जो ब्रेस्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी, एक तो होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। कौन सी होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। एक होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एक होती है एक्सिलरी आर्टरी। क्या होती है, एक होती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के आगे ब्रांच होती है कौन सी, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, ठीक है, एक्रोमियो थोरेसिक, ठीक है। तीन ब्रांच हो गई इसकी, कौन सी, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियो थोरेसिक ब्रांच, ठीक है। वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज तीन वेन करेंगे, कौन सी, एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरेसिक वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब देखो, आर्टरी सप्लाई का डायग्राम है ये। देखो, जो ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, उसके जो आगे ब्रांचेज है, एक्रोमियोथोरेसिक, लेटरल थोरेसिक, ठीक है। ये क्या करती है, जो अपर, ये देखो, ये क्वाड्रेंट जो है हमारा, इसको चार भाग में डिवाइड कर दिया हमने। ये अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, अपर मीडियल क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, सही, बिल्कुल। ये हो गया अपर लेटरल, ठीक है। ये क्या होगा, लोअर मीडियल। ये क्या होगा, लोअर लेटरल, ठीक है बेटा। बहुत आसान है, इजी है याद करना, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाले पार्ट जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, इसमें से कौन से ड्रेनेज कर रही है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, इसकी ब्रांच ये कर रही है, तो कर तो ये रही है ना, ठीक है। और फिर बाद में जो नीचे वाली है, नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर मीडियल पार्ट, तो उसमें से ड्रेनेज कौन कर रहा है, लेटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। और ये जो पार्ट है, अपर मिडिल पार्ट, यहाँ से कौन सा है, परफोरेटिंग ब्रांचेस, मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस ऑफ, जो परफोरेटर मतलब परफोरेशन कर रही है यहाँ पे, जो क्रॉस करके आ रही है, वो कौन सी है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। एक एक्सिलरी आर्टरी है बेटा, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी इसको ड्रेन नहीं करती, मतलब इसमें अल्टीमेटली ड्रेन हो जाता है वो, ठीक है। जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी यहाँ से लेकर आ रही है, खून वगैरह लेकर आ रही है, वो इसमें ड्रेन हो जाता है, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं, नर्व सप्लाई। जो प्राइमरी जो सप्लाई है, इसका वैसे तो कोई काम नहीं है ना, ब्रेस्ट का वैसे कोई काम नहीं है। वैसे तो ब्रेस्ट क्या है, मिल्क फीडिंग काम आएगी, मिल्क फीडिंग में, मिल्क फीड में काम आएगी, ठीक है। इसकी जो सप्लाई होगी कौन से, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी होते हैं, मतलब ये क्या है, सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व से ड्राइव होती है, ठीक है। जो फंक्शन होता है सेंसरी सप्लाई टू द स्किन ऑफ ब्रेस्ट, सेंसरी जितनी भी सेंसेशन जाएगी इसके पास, उसको ये परसीव करेगी, ठीक है। और फिर बाद में क्या स्टिमुलेट करेगी रिलीज ऑफ मिल्क को, इन्हीं सेंसेशंस लेके ये क्या करेगी, ब्रेन को देगी। फिर ब्रेन क्या करेगा, हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, एंड देन क्या हो जाएगा, मिल्क सिक्रेशन होगा। क्या होगा बेटा, मिल्क सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस करते थे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मार्क करके रख लो इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 5 ग्रुप होते हैं लिम्फ नोड्स के, जो क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं ब्रेस्ट की ब्रेस्ट के लिम्फ को, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला है सुप्रा क्लेविकुलर नोड, पहला है सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है डेल्टोपेक्टोरल नोड, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, सिफेलिक नोड, ठीक है, जो ड्रेन करते हैं यहाँ से, डेल्टोइड के ऊपर से, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं डेल्टोइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप कौन सा है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। आगे देखेंगे हम एक्सिलरी लिम्फ नोड के कितने टाइप होते हैं, आगे आगे डिस्कस कर लेंगे पर, ठीक है। एपिकल ग्रुप होता है, सेंट्रल ग्रुप होता है, लेटरल ग्रुप होता है, एंटीरियर ग्रुप होता है एंड पोस्टीरियर ग्रुप होता है। तीसरा ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, चौथा ग्रुप
पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरकोस्टल मसल के साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये पांचवा ग्रुप कौन सा जो ड्रेन करेगा मेमोरी ग्लैंड से, ये होगा इंटरनल मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि स्टर्नम के साइडवेज प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? स्टर्नम के साइडवेज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टर्नम के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आगे देखो, मोड ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम समझो तुम पहले, ठीक है। अब देखो, जो ये अपर लेटरल क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, अपर मिडिल क्वाड्रेंट है, लोअर लेटरल है, लोअर मिडिल है, ठीक है। लोअर मिडिल कंपार्टमेंट कहाँ ट्रेन करेगा? जो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड है, ठीक है, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड है जो कि हमने देखे थे, इन लिम्फ नोड में ड्रेनेज करेगा, ठीक है। ये सारा दिखाया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात क्या है कि कई बार ना जो लोअर मीडियल जो क्वाड्रेंट है ब्रेस्ट का, वहां से जो लिम्फ है वो कहाँ चला जाता है, अगर यहाँ पे मान लो कोई कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक एजेंट हुआ, कार्सिनोजेनिक एजेंट हुआ, तो वहां लिम्फेटिक ड्रेनेज के रास्ते से वो कहाँ चला जाएगा, पहले तो यहाँ आएगा, लोअर मिडिल क्वाड्रेंट से कहाँ आएगा, सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस में आएगा, ठीक है। फिर वो देन वो कहाँ पे चला जाएगा, ओवरी में चलेगा, ओवरी में जाके एक ट्यूमर कर देगा। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर। क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर क्या बोलते हैं, क्रूकेनबर्ग्स ट्यूमर, ठीक है। आया समझ में? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो इसको, ठीक है। एम टी आर है ये, मस्ट टू रिमेम्बर पॉइंट है। अब देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका एक पार्ट है सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज, दूसरा है डीप लिम्फेटिक्स, ठीक है। जो सुपरफिशियल वाला पार्ट है वो क्या ड्रेन करता है स्किन ऑफ ब्रेस्ट को। लेकिन ध्यान रखना, वो किसको नहीं करता, स्किन ऑफ निप्पल एंड स्किन ऑफ एरियोला को ड्रेन नहीं करता, ठीक है, वहां से ये लिम्फ नहीं उठाएगा, ठीक है। और जो डीप लिम्फेटिक है वो प्रॉपर जो मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर जो है, यानी कि जिसको हम दूसरा नाम कह देते हैं पैरेन्काइमा देते हैं, वहां से क्या करेगा, वो ड्रेन करेगा डीप लिम्फेटिक्स, ठीक है। और डीप लिम्फेटिक क्या करेगा, एक और एक्स्ट्रा काम करेगा, जो हमने इस पार्ट में छोड़ा था, एक्सेप्ट स्किन ऑफ निप्पल एंड स्किन ऑफ एरियोला, उनको भी ड्रेन कौन करेगा, डीप लिम्फेटिक, कौन करेगा, डीप लिम्फेटिक, ठीक है। अब देखो, अब बात आई जो एरियोला के नीचे, एरियोला जो हमने देखा था, एरियोला क्या होता है, जो हमारा निप्पल है, निप्पल के साइड में जो डार्क डार्क कलर का एरिया होता है उसको बोलते हैं हम एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला, ठीक है। एरियोला स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हो ना, ठीक है। तो ये देखो, जो एरियोला के नीचे एक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, यानी गुच्छा प्रेजेंट होता है, ठीक है, गुच्छा प्रेजेंट होता है, किसका, लिम्फ्स का, लिम्फ का क्या होता है, गुच्छा प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेप्पे। क्या बोलते हैं, सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेप्पे, ठीक है। ये एरियोला के डीप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एरियोला के डीप में प्रेजेंट होता है, क्या नाम इसका, सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेप्पे, ठीक है। ये डीप प्रेजेंट होगा इसके, ठीक है। और ये ड्रेन कहाँ पे करेगा, यहाँ से होता हुआ ड्रेन कहाँ पे करेगा, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ये ड्रेन करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट एनोमली देखते हैं, कई बार ब्रेस्ट क्या होती है, मेल में अगर ब्रेस्ट डेवलप हो जाए, डेवलप हो जाए मेल ब्रेस्ट अगर डेवलप हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। मेल में फीमेल जैसे बिहेवियर आने लगी, यानी कि मेल ब्रेस्ट डेवलप हो जाए, उसको बोलते हैं हम गायनेकोमेस्टिया। पॉलीमेस्टिक कहते हैं एक से ज्यादा ब्रेस्ट प्रेजेंट हो, मोर देन वन ब्रेस्ट अगर प्रेजेंट होगी, मोर देन टू अगर ब्रेस्ट प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमास्टिया। और रिट्रैक्टेड निप्पल, कई बार क्या होता है, तीसरी क्या है, रिट्रैक्टेड निप्पल, कई बार क्या होता है कि जो हमारे निप्पल होती है वो रिट्रैक्टेड होती है, मतलब अंदर घुसी हुई होती है कई बार, ठीक है, अंदर घुसी हुई होती है, ठीक है, निप्पल जो है वो पूरी तरह प्रोमिनेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं हम रिट्रैक्टेड निप्पल। क्या डिस्कस करेंगे, एक्सिला डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सिला कंटेंट कौन से होते हैं, एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन और इसकी ब्रांचेस यानी कि ट्रिब्यूटरीज कहते हैं इसको हम, ठीक है। कोड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, देखेंगे ब्रैकियल प्लेक्सिस को भी आप आगे। एक्सिलरी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, मैं बताता हूँ, ये जो टेल तुमको दिख रही है ना ब्रेस्ट में, इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। और ये कहाँ पे कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करती है, आर्म पिट तक, कहाँ तक करती है, आर्म पिट तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है। अब देखो, और एक लास्ट कंटेंट कौन सा होता है इसका, कंटेंट कौन सा है, लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व्स, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी के बारे में देखते हैं। एक्सिलरी आर्टरी के जो पार्ट है वो तीन पार्ट होते हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर।
अब ये भी तो मन में आया होगा ना कि ये पार्ट किसके बेस पे बनाए गए हैं। तो देखो, जो पेक्टोरलिस माइनर होती है, जो ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है, अब ये मान लो क्या है कि ये एक्सिलरी आर्टरी ऐसे है, तो जो पार्ट इसका पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर रहेगा उसको बोलते हैं सुपीरियर, और इसको इसके नीचे से पास करेगी एक्सिलरी आर्टरी, तो इसके जो पीछे पार्ट आएगा इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, और जो इसके नीचे नीचे वाला पार्ट आएगा इसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर। क्या बोलेंगे, इन्फीरियर। ठीक है, तीन पार्ट हो गए जो पेक्टोरलिस माइनर के द्वारा डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर। ठीक है, अब रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन इतनी वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं इसकी, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो कि फर्स्ट पार्ट की रिलेशन क्या होती है, पेक्टोरल्स मेजर आती है, लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लेटरल एंड मिडिल पेक्टोरल नर्व्स। ठीक है, पोस्टीरियर में क्या होता है, मिडिल कोड ब्रैकियल प्लेक्स आता है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व आती है। ठीक है, सेरेटस एंटीरियर आती है, मिडिल में एक्सिलरी वेन आती है, लेटरल एंड पोस्टीरियर कोड्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्स आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, पेक्टोरलिस माइनस आएगी। थर्ड पार्ट में क्या, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व आएगी। ठीक है, और एक बात तुम याद ध्यान रखो, ठीक है, थर्ड पार्ट के जो लेटरल पाड़ा पार्ट है, थर्ड पार्ट के जो लेटरल रिलेशन है उसमें क्या आएगा, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, उसकी लेटरल पोजीशन प्रेजेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखने का। ठीक है, यहाँ पे ओके। आगे ब्रांचेस देखते हैं। जो हमारी एक्सिलरी आर्टरी है उसकी तीन ब्रांच है, फर्स्ट तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो, ये एक ट्रिक याद रख लो। जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच है, सेकंड पार्ट की दो ब्रांच है और थर्ड पार्ट की तीन ब्रांच है। ठीक है, हम उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले पार्ट है उसमें, जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट यानी कि ये देखो यहाँ पे, जो पहला पार्ट है ये, इसमें से कौन सी ब्रांच निकली है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। क्या निकली है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वहां से क्या निकलेगी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। क्या निकलेगी, सेकंड पार्ट है, कहाँ निकलेगी, क्या निकलेगी, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, और दूसरी क्या निकलेगी, लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की आगे चार ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है, थोरेको एक्रोमियल आर्टरी आगे चार ब्रांचेस हो जाती हैं इसको। ठीक है, उसको तुम याद करोगे, कैसे याद करेंगे हम, लेटरल थोरेसिक हो गया ना। ठीक है, आगे देखो, थ्रेकोक्रोमियल आर्टरी की चार चार ब्रांच होती है जो अप्रोक्सीमेट एक दूसरे के राइट एंगल पे होती हैं। ठीक है, उनकी चार ब्रांचेस होती है, इसको याद रखें, ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। ठीक है, पहली ब्रांच होती है ए एक्रोमियल ब्रांच। ठीक है, जो डेल्टोइड मसल को सप्लाई करेगी। दूसरी होती है पी, बी को उल्टा करोगे, बी को ऐसे उल्टा करोगे तो पी बन जाएगा ना, तो पेक्टोरल ब्रांच होती है दूसरी, जो पेक्टोरल मसल को सप्लाई करेगी। थर्ड पार्ट होती है क्लेविकुलर ब्रांच होती है। ठीक है, जो स्टर्नो क्लेविकुलर जंक्शन को प्रोवाइड करेगी, स्टर्नम और क्लेविकल जहाँ पे मिलते हैं उसको जो सप्लाई करेगी। चौथी होती है डी से क्या बनता है हमारा, डेल्टोइड डेल्टोइड ब्रांच। ठीक है, अनास्टोमोसिस ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी, अनास्टोमोसिस बनाएगी आगे ओवर अक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, और डेल्टोइड मसल को भी सप्लाई करेगी। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट में क्या हुआ, थर्ड पार्ट की तीन ब्रांचेस है। पहली है सब स्कैपुलर आर्टरी, ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है। एक्सिलरी आर्टरी की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, सब स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, और ये क्या करेगी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आगे जाके प्रोवाइड करेगी, मतलब इसी की ब्रांच क्या है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी प्रोवाइड आर्टरी है। ठीक है, दूसरी इसकी ब्रांच क्या है एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट की, एक तो होगी सब स्कैपुलर, पहले क्या होगी सब स्कैपुलर, दूसरी क्या होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी। ठीक है, थर्ड क्या होगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी। दो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है और एक क्या है, सर्कम सबस्कैपुलर। ठीक है, सबस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल, एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। अब देखो, जो अनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला है वो दो जगह पे होता है, एक तो अराउंड बॉडी पे, एक तो बॉडी पे। ठीक है, और एक होता है यहाँ। ठीक है, अक्रोमियन प्रोसेस पे, कहाँ होता है ये, एक्रोमियन प्रोसेस पे। ठीक है, आया बेटा सुनिए। ठीक है, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस पे, एक होता है बॉडी पे। ठीक है, जो बॉडी पे है, बॉडी पे कौन सी का एनास्टोमोसिस होगा, एनास्टोमोसिस मतलब आपस में मिलेंगे। ठीक है, एनास्टोमोसिस कौन सी का होगा, ये तुम्हें सब क्लेविन आर्टरी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से थायरो सर्वाइकल ट्रैक्ट निकला है, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। एक तो ये होगी, ठीक, एक तो ये आर्टरी होगी, और एक होगी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। क्या होगी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एक यहाँ पे ये एनास्टोमोसिस करेगी, देखो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है,
ये यहाँ पे जाके बॉडी पे क्या कर रही है, अनास्टोमोसिस कर रही है, और ये क्या कर रही है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है जो क्या करेगी यहाँ पे अनास्टोमोसिस करेगी। और थर्ड कौन सी है, जो सबस्कैपुलर आर्टरी की जो ब्रांच है, कौन सी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, वो भी यहाँ पे जाके क्या करेगी, बॉडी पे अनास्टोमोसिस करेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, अक्रोमियल प्रोसेस पे कौन सी करेगी, देखो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की, ध्यान से देखो, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की यहाँ से ब्रांच निकली, ठीक है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यहाँ से ब्रांच निकली, वो यहाँ पे जाएगी, अक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यहाँ पे जाएगी, एक तो ये होगी, ठीक है। दूसरी क्या है, जो अक्रोमियल आर्टरी की जो अक्रोमियल ब्रांच है, वो भी यहाँ पे जाके अनास्टोमोसिस करेगी, ठीक है। तीसरी क्या है, जो हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी है, उसकी अक्रोमियल ब्रांच भी यहाँ पे जाके क्या करेगी, अनास्टोमोसिस करेगी, क्या करेगी, अनास्टोमोसिस करेगी, ठीक है। ओके बेटा। अब देखो एक्सिलरी वेन के देखो ट्रिब्यूटरीज या फिर ब्रांच कह दो, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज या फिर ब्रांच कह दो तुम, ठीक है। कौन सी होती है, एक लेटरल थोरेसिक वेन होगी, ठीक है, लेटरल थोरेसिक वेन होगी, सबस्कैपुलर वेन होगी, एक होगी सेफेलिक वेन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, माइल्ड से याद रखो इसको थोड़ा बहुत। आगे देखते हैं आप, आगे देखो, एक्सिलरी लिम्फ नोड है, उसको पांच ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वैसे तो ये टोटल 18 से 20 नोड्स होती हैं, इसमें लिम्फ नोड होती है टोटल, लेकिन इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। देखो कौन सी, एंटीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, लेटरल ग्रुप, देन सेंट्रल ग्रुप एंड देन एपिकल ग्रुप, ये 5 ग्रुप हो गए। लेकिन वैसे टोटल लिम्फ नोड कितनी है, 18 से 20 नोड्स होती हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मस्ट टू रिमेंबर पॉइंट है ये। और इसमें क्या, ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है, ये कहाँ पर रहता है, एक्सिलर रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लेक्सस का मतलब है गुच्छा है, नर्व्स का गुच्छा है, ठीक है, नर्व्स का गुच्छा, ठीक है। अभी बनता कैसे है, देखो जो एंटीरियर या फिर वेंट्रल रेमाई होती है ना, मतलब नर्व्स के ऐसे ब्रांचेस होती हैं ऑफ लोअर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, वो मिलके किसके साथ, फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व के साथ। और ये कौन सी होती हैं जो सर्वाइकल स्पाइन में करती हैं, C5, C6, C7, C8, और ये यहाँ से T1, ठीक, ये मेरी क्या बनाती है, ब्रैकियल प्लेक्सस के रूट्स बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्री फिक्स्ड और पोस्ट फिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस क्या होते हैं, ठीक है। कई बार क्या है कि देखा जाता है कि जो ब्रैकियल प्लेक्सस है उसमें जो C4 कंपोनेंट है, कई बार वो ऐड हो जाता है, कई बार T2 कंपोनेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, इन C5 और T1 के साथ साथ में, ठीक है। अगर मान लो कभी C4 T2 ऐड हुए, ठीक है, उन्होंने अपना उसमें योगदान दिया कभी, ठीक है, तो अगर मान लो C4 का ज्यादा होगा, डोमिनेंट होगी उसमें, या फिर इसका योगदान ज्यादा होगा C4 का, किससे ज्यादा, T2 से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे हम प्री फिक्स्ड। और यही अगर T2 का ज्यादा हुआ, किससे, C4 से, तो उसको बोलेंगे हम पोस्ट फिक्स ब्रैकियल प्लेक्सस। आया समझ में बेटा, इतना कोई जरूरी नहीं हो, बस याद रखने के लिए देख लो एक बार। कंपोनेंट क्या होते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस के, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स। याद कैसे रखोगे, RTDC, सिंपल सा है, ठीक है। रूट्स क्या होती है, 5 होती है टोटल नंबर में। कौन से देखो इसमें डायग्राम में, C5, C6, C7, C8, T1, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद क्या आती है, RTDC में T क्या आया, T आया ट्रंक, ट्रंक टोटल नंबर होती है 3, ठीक है। जो C5 C6 आगे जाके जुड़ जाती हैं, C7 अकेली रहती है, C8 T1 जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये जो C5 C6 है वो मिलकर बनाती है अपर ट्रंक, जो C7 वो मिलकर बनाती है मिडिल ट्रंक, जो C8 T1 है वो मिलकर बनाती है, क्या बनाती है, लोअर ट्रंक, ठीक है। आई बात बड़े समझ में, ठीक है। अब हम डिस्कस ये नहीं कर रहे कि हम कौन से नाम लिख रही है, वो लास्ट में हम सारे इकट्ठे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रंक के बाद में ये आगे एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में बढ़ जाती हैं चीजें, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ब्लैक मार्क कर रखा है, लिख देता हूँ, जो ब्लैक मार्क कर रखा है मैंने यहाँ पे, ब्लैक का मतलब है यहाँ पे एंटीरियर डिवीजन, एंड जो येलो पॉइंट है उसका मतलब क्या है, हमारा पोस्टीरियर डिवीजन। पर यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर कर रखा है, ये क्या बता रहा है आपको, एंटीरियर डिवीजन का, किसका बता रहा है, एंटीरियर डिवीजन का बता रहा है, ठीक है। और जो हमारा ये येलो कलर किया किया हुआ मैंने यहाँ पे, ये वाला नहीं कह रहा मैं, ये वाला कह रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये पोस्टीरियर डिवीजन को बता रहा है, ठीक है, किसको बता रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन को, ठीक है। ओके बेटा। अब देखो आगे,
डिवीजन एंटीरियर पोस्टीरियर दो होते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही क्या है, क्लेविकल के पीछे होते हैं। किसके होते हैं? क्लेविकल के पीछे होते हैं, ठीक है। बिहाइंड क्लेविकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बिहाइंड द क्लेविकल ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कोड्स आगे आती है। आरटीडीसी हमने देखा ना, आरटीडीसी, ठीक है। आरटीडीसी में ये जो तुम्हारे कोड है, ये रूट, ट्रंक, फिर डिवीजन आ गए। अब हम देखें कोड। कोड होती है तीन, तीन नंबर होते हैं, ठीक है टोटल। लेटरल कोड, मिडल कोड एंड पोस्टीरियर कोड, ठीक है। अब लेटरल कोड कैसे बनती है उसे डायग्राम में देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था ना ब्लैक कलर क्या है, एंटीरियर डिवीजन है। तो देखो, अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन भी क्या बनाती है, लेटरल कोड बनाती है। क्या बनाती है? लेटरल कोड, ठीक है। अब देखो, अब आगे मिडिल कोड, ये आगे मिडिल कोड और ये आगे हमारी पोस्टीरियर कोड, ठीक है। पोस्टीरियर कोड कैसे बनेगी? पोस्टीरियर कोड बनती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ किसका, लोअर ट्रंक का। ये मिली क्या बनाएगी, हमारी पोस्टीरियर कोड बनाएगी, ठीक है। और जो एंटीरियर डिवीजन है किसका, ये ब्लैक रंग का था ना यहाँ पे, पोस्टीरियर डिवीजन है हमारा किसका, लोअर ट्रंक का, वो कंटिन्यू करता है किसमें, मिडिल कोड में, ठीक है। किसमें करता है? मिडिल कोड में। आगे देखते हैं अपन कि ब्रांचेस कौन सी होती है। देखो, रूट से कौन सी ब्रांच निकल रही है, तुम इस डायग्राम में देख लेना। रूट से कौन सी निकलती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। और एक लॉन्ग थ्रेसिक नर्व निकल रही है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, ठीक है। ये तुम डायग्राम देख लेना, बहुत अच्छे से स्टडी करके इसको देख लेना एक बार। मैं आपको सीधा बता देता हूँ यहाँ पे, ब्रांचेस रूट से कौन सी निकलती है। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व निकलती है जिसकी रूट वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन से रूट से निकली, सिंपल मतलब यही होता है, ठीक है। इसका C5, C6, C7 से निकलेगी, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व किसको सप्लाई करेगी, सेरेटस एंटीरियर को। किसको सप्लाई करेगी, सेरेटस एंटीरियर को, ठीक है। और एक क्या निकलती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। क्या निकलती है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। इसकी क्या होगी ओरिजिन, इसका रूट वैल्यू कितनी होगी। देखो, डोर्सल स्कैपुलर कहाँ से निकली, C5, C6 से नहीं निकली है, C5 से निकली है बस, ठीक है। तो ये क्या है, क्या बोल देंगे इसको हम, ये देखो आगे यहाँ पे देखो, ये इसका ओरिजिन क्या हो गया, C5 हो गया, ठीक है। ये सप्लाई किसको होगा, रोम्बोइड्स को, रोम्बोइड मेजर और रोम्बोइड माइनर को, ठीक है। ये बैक की मसल्स हैं, उनको सप्लाई करती है, ठीक है। फिर ट्रंक से कौन सी लिखी है, सुप्रास्कैपुलर नर्व जिसकी C5 और C6 है रूट वैल्यू, और नर्व टू सबक्लीवियस जिसकी क्या है, C5 टू C6 है, ठीक है। कोड से, लेटरल कोड से तीन जो है वो नर्व निकलती हैं, उनकी रूट वैल्यू क्या है, C5, C6, C7, तीनों ही क्या है, C5, C6, C7। और याद करने के तरीके क्या है, LML, क्या है, LML। लेटरल कोड से कौन सी निकलती है, इसको हम याद करेंगे LML से। किससे याद करेंगे, LML से। कौन सी निकली, यहाँ पे देखो, लेटर कोड, ये लेटर कोड है तो यहाँ से निकले लेटरल पेक्टोरल नर्व। और एक कौन सी निकली, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। और तीसरी क्या निकली, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो कौन सी निकल रही है, यहाँ से निकल रही है हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है बेटा। अब मिडिल कोड से क्या लिख दिया, इसका ट्रिक क्या है, UMMM, 4 टाइम्स M, ठीक है। जो U है इसका मतलब था अल्नर नर्व, M का मतलब क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, देन मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एंड देन मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, एंड देन मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। ये देख लेना डायग्राम में तुम वापस आके, ठीक है। जो ये तीन, एक जो अल्नर नर्व उसकी रूट वैल्यू क्या है, C7, C8, T1, ठीक है। उसकी रूट वैल्यू ये है, ठीक है। और जो मिडिल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म है उसकी रूट वैल्यू क्या है, T1 है, क्या है, T1 है, ठीक है। बाकी सभी की रूट वैल्यू क्या है, C8, T1, C8, T1, C8, T1, ठीक है। पोस्टीरियर कोड के ब्रांचेस कौन से, इसको याद रखने का तरीका क्या है, अल्नर, क्या है, अल्नर। लेकिन याद रखना, खुद अल्नर इसकी ब्रांच नहीं है। अल्नर किसकी ब्रांच है, मिडिल कोड की। किसकी ब्रांच है, मिडिल कोड की। हमने देखा था ना यहाँ पे मिडिल कोड की ब्रांच है वो, ठीक है। अब देखो, अल्नर नर्व में ये अल्नर जो नाम बन रहा है इसका अपर, यू का क्या बनता है, अपर सबस्कैपुलर, एल का लोअर सबस्कैपुलर, एन का नर्व टू लेटिस्मा डोर्साई और थ्रैकोडोर्सल नर्व इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है बेटा। और ए का एक्सिलरी नर्व, देन रेडियल नर्व, ठीक है। यू जो अपर सबस्कैपुलर नर्व है उसकी
रूट वाली कितनी होगी, C5 C6, लोअर सबस्कैपुलर की C5 C6, और लेटिस्मा डोर्साई की, नर्व टू लेटिस्मा डोर्साई C6 C7 C8, और एक्सिलरी नर्व की C5 C6, एंड देन रेडियल नर्व की C5 C6 C8 T1, C5 C6 C7 C8 T1, ठीक है। इसमें सारी सारी रूट्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, ऑल रूट्स इन्वॉल्व, ठीक है बेटा। अब देखो अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं। अगर मान लो कभी डैमेज हो गया किसको, ब्रेकल प्लेक्सिस हो, तो दो टाइप की इंजरीज बनती है मेनली, और भी बहुत सारी बन सकती है, लेकिन मेनली दो टाइप की बनती है, आर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पकिस पैरालिसिस, ठीक है। पहले उसको समझने से पहले तुम क्या है, ये ध्यान में रखो कि अगर कभी C5 को सेगमेंट को अगर चोट पहुंची तो अडक्शन चला जाएगा हमारा, अगर C6 C7 को चलेगी तो अबडक्शन ऑफ शोल्डर चला जाएगा, C5 C6 को चोट पहुंची तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो चला जाएगा, और C6 C7 को पहुंची तो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो चला जाएगा, और C8 T1 चली गई तो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट और फिंगर्स चला जाएगा, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट और ये अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हाथ पंजे जैसा हो जाएगा, किस जैसा हो जाएगा, पंजे जैसा, किस जैसा, पंजे जैसा हो जाएगा, पंजे जैसा। इसको बोलते हैं क्लो हैंड, क्या बोलते हैं, क्लो हैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है। इस टेबल से आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे जितने भी नर्व की डैमेज होगा वगैरह वगैरह होगा, रेडियल नर्व का डैमेज होगा, किस में फूड ड्रॉप आ रहा है, किस में रिस्ट ड्रॉप आ रहा है, वो सारे इससे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमने पहला पॉइंट देखा था, एक हमने जो ब्रैकेट पैक्स से देखा था अभी, उसमें C5 C6 से रूट्स थी, उसमें से दो आपस में मिलकर क्या बना रही है, ऊपर अपर ट्रंक बना रही थी, वहां से दो दो नर्व निकल रही थी, ठीक है। वहां से क्या निकल रही थी बेटा, दो नर्व निकल रही थी, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व और दूसरी क्या निकल रही थी, नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। अब आगे से किस में डिवाइड होती हो, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन, तो ये छह वाला जो पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं अब्स पॉइंट। अगर कभी इस अब्स पॉइंट को डैमेज हुआ, ठीक है, C5 C6 को डैमेज हुआ, इंजरी हुई, या इस अब्स पॉइंट को डैमेज हुआ, तो क्या है, जो हमारी पोस्चर है वो कैसा हो जाएगा। देखो ये हमारा हैंड है, ठीक है, आई होप माई ड्राइंग इज नॉट गुड। ये हमारा हैंड है, ठीक है। ये हैंड को क्या हो जाएगा हमारे, ये पीछे एकदम क्या हो जाएगा, ये मतलब आदमी आगे खड़ा है, ठीक है। ये जो ये जो हैंड है वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, जैसे पुलिस पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं ना पीछे हाथ करके, तो इसको ये क्या नाम दिया, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी, या फिर पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी, या फिर वेटर टिप, वेटर भी टिप ऐसे मांगते हैं ना पीछे हाथ करके, ठीक है। हाथ ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है, सिंपली तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम डायग्राम वगैरह सर्च कर सकते हो। ये हाथ है किसी आदमी का, इसका फेस इस साइड होगा, फेस इस साइड होगा, ये पीठ की तरफ हाथ होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पेटर पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी, पोर्टर टिप डिफॉर्मिटी और वेटर टिप डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब इसमें मसल मसल कौन से पैरालाइज होगी, डेल्टोइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, बाइसेप ब्रैकियालिस, ब्रैकियोडियालिस एंड सुपिनेटर, ठीक है। सुपिनेटर होगा तो सुपिनेटर वो सुपाइन पोजीशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सुपिनेटर मसल क्या होगी, पैरालाइज होगी, वो सुपाइन सुपिनेशन प्रोनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। सुपिनेशन प्रोनेशन मतलब हाथ को उल्टा सीधा नहीं कर सकेगा वो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्लम्प केस पैरालिसिस। देखो बताता हूँ तुमको, ये कब कब हो सकती है, ये अब्स पॉइंट वाली डिफॉर्मिटी कब कब हो सकती है, अगर हम किसी ऊंची हाइट से गिर जाए, या फिर हाइपर एक्सटेंशन हो जाए नेक का। कब होता है हाइपर एक्सटेंशन नेक का, कब होने की चांसेस ज्यादा है, डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी को जब बच्चे को जब खींचते हैं डॉक्टर आउट ऑफ द बर्थ कैनाल, तब ये डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। क्लम्पकेस पैरालिसिस क्या है, अगर कोई बंदा आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर जाए, मतलब कोई ज्यादा अपने हैंड को स्ट्रेच कर दे, ठीक है, या अपने हाथ को ज्यादा ऊंचा कर दे, ठीक है, स्ट्रेच कर दे ज्यादा हैंड को, तब ये डिफॉर्मिटी हो सकती है, या फिर डिलीवरी टाइम पे सेम है, अब उसके पॉइंट की तरह इसमें इंजरी क्या होगी, C8 T1 की तरह होगी, क्या होगी, C8 T1 की, ऑल इंटरसिक मसल जो होगी वो हैंड की, वो क्या होगी, पैरालाइज हो जाएंगी, या फिर काम करना बंद कर देंगी, जिससे क्या होगा, हमारा हाथ पंजे जैसा हो जाएगा, पंजे जैसा हाथ हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लो हैंड डिफॉर्मिटी, ठीक है, क्लो हैंड डिफॉर्मिटी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बेटा, मसल्स ऑफ द बैक कौन से हैं। देखो यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका ओरिजिन इंसर्शन, ठीक है। तुमसे नाम कौन से पूछेंगे, देखो तो पूछने वाली चीजें मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। मसल्स ऑफ बैक में ट्रेपेजियस आती है, लैटिस डोर्सा आती है, लेवेटस स्कैपुला आती है, रोम्बोइडिस मेजर, रोम्बोइडिस माइनर, ठीक है। रोम्बोइडिस माइनर एंड देन रोम्बोइडिस मेजर, ठीक है। इनकी सप्लाई कौन से होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको सप्लाई करते हैं स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, लेटिस डोर्सा थ्रेकोडोर्सल नर्व, ठीक है बेटा, थ्रेकोडोर्सल नर्व, और लेवेटस स्कैपुला को डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, हमने देखा था ना ये C5 से ओरिजिन ले रही थी वो, ठीक है। और रोम्बोइडिस माइनर को डोर्सल स्कैपुलर नर्व, इसको भी डोर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये काम बेटा इसको, ठीक है।
हाँ तो बेटा, उसके बाद देखो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेशन एक जगह है ट्रायंगुलर शेप की, जो कहाँ बनती है, उसके तीन साइड होती है। देखो, जैसे तुम डायग्राम में देखा, तीन साइड है इसकी, ठीक है। इसका जो एक साइड है वो कौन बनाती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। कौन बनाती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। और उसकी एक साइड, जो नीचे वाली साइड है, वो कौन बनाएगी, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, इसका तो सुपीरियर आ गया ना, लेटिस बॉर्डर का सुपीरियर, सुपीरियर पोजीशन आ गई है, सुपीरियर पार्ट आ गया, सुपीरियर, सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटिस्मा, लेटिस्मा डोर्साई, सुपीरियर पार्ट या फिर सुपीरियर बॉर्डर बोल दो, ठीक है, सुपीरियर पार्ट। और एक साइड से क्या है इसके, एक साइड से क्या है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, क्या है, इंफीरियर एंगल ऑफ, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, एक साइड से ये आता है, ठीक है। तो इसका फ्लोर कौन बनाता है, इसको फ्लोर इसका कौन बनाता है, फ्लोर इसका बनाता है सिक्स्थ, सेवंथ, फ्लोर की बात हो रही है, ठीक है, सिक्स सेवंथ एट्थ रिब, ठीक है, सिक्स सेवंथ एट्थ रिब, ठीक है। और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। ओके बेटा, एक ट्रायंगल होता है लंबर ट्रायंगल, इतना ज्यादा याद करने की इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी देख लो एक बार। इसकी एक साइड बनाती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक, एक साइड बनाती है इसकी लेटिस्मा डोर्साई, ट्रायंगल ऑफ पेटिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक बनाता है इलियक क्रस्ट, क्या बनाता है ये, इलियक क्रस्ट, ठीक है बेटा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं हम, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, जो लोअर लोब ऑफ लंग है, लोअर लोब ऑफ लंग है, वो यहाँ पे इजीली ऑस्कल्टेड हो सकती है, इजीली क्या हो सकती है, ऑस्कल्टेड हो सकती है, उसके बाद हम आवाज सुन सकते हैं वाया स्टेथोस्कोप या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के यूज करके, जो भी इसमें यूजफुल हो, ठीक है। आवाज सुन सकते हैं हम लोअर लोब ऑफ लंग की, ठीक है। अब देखो, जो और एक क्या है कि देखो, ये है ना साइट ऑफ इंजेक्शन, कई बार हम देखते हैं ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है हमारा, जो मसल्स में सीधा लगता है इंजेक्शन, वो कहाँ, डेल्टोइड में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, डेल्टोइड में। और डेल्टोइड में क्या है, डेल्टोइड का मान लीजिए डेल्टोइड है, ठीक है, इसके लोअर हाफ में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, लोअर हाफ में, लोअर हाफ में दिया जाता है, लोअर हाफ में, ठीक है। क्यों, ताकि क्या हो जाए, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट डैमेज टू एक्सिलरी नर्व, टू प्रिवेंट डैमेज टू एक्सिलरी नर्व, ठीक है, एक्सिलरी नर्व का डैमेज ना हो, इसलिए लोअर हाफ में दिया जाता है। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे क्या है, रोटेटर कफ, रोटेटर कफ में, या फिर इसको बोलते हैं मस्कुलो टेंडोनियस कफ, ठीक है। ये चार मसल्स इसको मिलकर बनाती है, ठीक है, एस आई टी एस, ठीक है, एस आई टी एस, ठीक है। एस का क्या मतलब सुप्रास्पेनिटस, आई का इंफ्रास्पेनिटस, टी का टीरिस माइनर, एस का सबस्कैपुलरिस, ठीक है। ये तुम डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। ये रोटेटर कफ है पूरा, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी है, सुप्रास्पेनिटस, साइड में कौन सी, इंफ्रास्पेनिटस, और नीचे कौन सी है, टीरिस माइनर, और एक साइड में कौन सी है इसके, सबस्कैपुलरिस, ठीक है। ये ग्लेनोइड कैविटी है, तुमको जो दिख रही है वो ग्लेनोइड कैविटी है, ठीक है। और ये जॉइंट कैविटी आ गई, ठीक है। और ये जॉइंट कैप्सूल आ गया हमारा, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल, ये रेड रेड कलर का, ये क्या है हमारा, जॉइंट कैप्सूल, कैप्सूल है, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल है, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल, ओके। अब देखो, इसका फायदा क्या है रोटेटर कफ का, ये क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रोटेटर क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू शोल्डर जॉइंट, किसको, शोल्डर जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को। अब देखो, जो हेड है हुमरस का, वो क्या है, थोड़ा उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, ज्यादा उभरा हुआ पार्ट है। लेकिन जो ग्लिनोइड कैविटी वो शैलो है, कम गहरी है वो, ठीक है। तो इसमें ये फिट बहुत ही अच्छे से नहीं होता, ठीक है, बहुत अच्छे से फिट नहीं होता, ठीक है, ताकि, और तब ये क्या करता है, रोटेटर कफ जो है वो क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है, इसके बाहर ऐसे घेरा बना के इसको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है, ताकि शोल्डर की जो डिस्लोकेशन है वो कम से कम हो, ठीक है। अब देखो, अब स्कैपुला के नीचे ना क्या होता है, कुछ स्पेस बनते हैं, सब स्कैपुलर स्पेसेस बनते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनके मदद लेके हम क्या करते हैं, सर्जरी में आइडेंटिफिकेशन करते हैं भी कौन सी नर्व कहाँ पे है, ठीक है। अब दो स्पेस होते हैं, ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगल, ट्रायंगुलर के आगे दो पार्ट हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। वैसे कोई पार्ट नहीं है ये, लेकिन अपर ट्रायंगुलर होता है एक होता है लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, एक होता है क्वाड्रेंगल। इसको समझने के लिए क्या है, तुम ऐसे एक हाथ करो अपना, ठीक है, ऐसे दो हाथ करो अपने, तो जो हमारी तुझे ये जो उंगली होगी वो टीरिस माइनर बताएगी, ठीक है, ये टीरिस माइनर होगी।
और ये वाली जो टीरिस माइनर ये टीरिस मेजर को बताएगी उंगली, ये क्या बताएगी, हुमरस बोन को, और ये वाली उंगली क्या बताएगी हमें, ट्राइसेप ब्रेके को, ट्राइसेप ब्रेके का लॉन्ग हेड बताएगी, ठीक है। अब ये जो स्पेस बनेगा इसमें, ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ये होगा क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये सॉरी ये जो होगा हमारा क्या है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, और ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर, ये होगा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, ठीक है। अब देखो ये ऐसे बनता है, ओरिजिनली ऐसा है, एक साइड में हुमरस है इसके, ठीक है, एक ये ऊपर क्या बन गया, टेरिस माइनर, ये टेरिस मेजर, ये बाइसेप ब्रेकिया का लॉन्ग हेड, ठीक है। अब ये जो स्पेस बना ये अपर ट्रायंगुलर है, ये जो स्पेस बना ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है, और ये क्या बन गया हमारा, अपर क्वाड्रेंगल। अब देखो कंटेंट देखो इनके क्या क्या होते हैं, कंटेंट देखते हैं आपका। देखो जो हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस है उसमें कौन सी होती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी, एक्सिलरी नर्व, ये दो कंटेंट हो गए उसके, ठीक है। और लोअर लोअर जो हमारा ट्रायंगुलर स्पेस है उसमें क्या है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेकियाई वेन भी होती है इसमें, ठीक है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकियाई वेन होती है, और ये क्या होती है, हमारी रेडियल नर्व होती है, ठीक है। अब देखो, अब जो अपर ट्रायंगुलर स्पेस हमारा, इसमें क्या है, हमारी एक कंटेंट आता है इसका, क्या होता है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, एक कंटेंट है इसका, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन यूज होते हैं भी, एक्सिलरी नर्व कहाँ पे है, किस वेस में मिलेगी, और कहाँ में इंजेक्शन देना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर मान लो जो डिसलोकेशन है हुमरस की वो हो जाए, शोल्डर जॉइंट में से जो है डिसलोकेशन हो जाए हुमरस की, तो क्या क्या होगा, एक तो अबडक्शन नहीं होगी, एक रेजिमेंटल बैज बन जाएगा, रेजिमेंटल बैज बन जाएगा, मतलब एक रेजिमेंटल बैज क्या होता है, कि एक एरिया बन जाएगा जहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं होगी, एरिया ऑफ नो सेंसिटिविटी, नो सेंसिटिविटी, जहाँ पे सेंसेशन नहीं जाएगी, जहाँ सेंसेशन नहीं जाएगी। और क्या है, जो शोल्डर का घुमावदार एरिया होता है, जहाँ पे शोल्डर गोलाई होती है, शोल्डर की गोलाई होती है ना, ये हमारी गोलाई जो होती है शोल्डर की, वो क्या है, वो भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, कॉन्टूर, शोल्डर का कॉन्टूर वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट क्या है, कैसे कौन से टाइप का जॉइंट है, बिल्कुल गुड, बिल्कुल बढ़िया, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्या है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। आर्टिकुलर सरफेसेस मतलब कौन से सरफेस मिलके ये बना रहे हैं, एक तो क्या हो गया, हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस, एक होगा ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। लिगामेंट कौन से होते हैं इसमें, लिगामेंट देखो, एक इसमें है कुरेको एक्रोमियन लिगामेंट, जो एक्रोमियन प्रोसेस और किसको जोड़ेगा, क्रोकोइड प्रोसेस को जोड़ेगा, ठीक है। एक होगा ट्रांसवर्स हुमरल लिगामेंट, ठीक है। और आगे कौन सा है, आगे है इसमें ग्लिनो हुमरल लिगामेंट, ठीक है। ग्लिनो हुमरल लिगामेंट के तीन पार्ट होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, ठीक है, जो तुम डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। हाँ तो आगे देखो, एक होता है क्रोको एक्रोमियन लिगामेंट, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, एक क्रोको हुमरल लिगामेंट हो गया, एक ट्रांसफर हुमरल लिगामेंट हो गया, ठीक है। और हमने गिलियम लिगामेंट के तीन पार्ट भी देख लिए थे, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, ठीक है। इसके अलावा एक जॉइंट कैप्सूल भी होता है, ठीक है, ये तो कैप्सूल है उसका, ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके जो लिगामेंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक होता है कैप्सुलर लिगामेंट, एक होता है ग्लिमलो हुमरल लिगामेंट, हमने देखे थे, इसके तीन पार्ट है, सुपीरियर मिडल एंड सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर, ठीक है, तीन पार्ट हो गए इसके, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, ठीक है। और एक कोरेको हुमरल लिगामेंट, एक ट्रांसफर हुमरल लिगामेंट एंड कोरेको अक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या होता है, एसेसरी लिगामेंट होता है, मतलब इसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, ठीक है। और बर्सा कौन से होते हैं, बर्सा मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं, ठीक है, फ्लूइड फील्ड स्पेसेस होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, सुपर सबस्कैपुलर बर्सा, सबएक्रोमियल बर्सा, इंफ्रास्पेनिटस बर्सा, ठीक है, ये बर्सा है, तीन बर्सा है यहाँ पे, सबस्कैपुलर बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा, इंफ्रास्पेनिटस बर्सा, ठीक है। रिलेशन कौन देखते हैं, अब देखो कि इसका आगे क्या है, शोल्डर जॉइंट के पीछे क्या है, ऊपर नीचे कौन से पार्ट है। अब देखो सुपीरियर में से कौन से आते हैं, सुपीरियर पार्ट में सब एक्रोमियल बर्सा, सुपरस्पाइनेटस, सुपरस्पाइनेटस, ठीक है, क्रोमियल लिगामेंट, कोराकोइड प्रोसेस, इंफ्रास्पाइनेट बर्सा, सॉरी ये इंफ्रास्पाइनेट बर्सा इसके पोस्टीरियर में है, ठीक है। और एक्रोमियन 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 जो हमारा स्कैपुला का जो पार्ट है, एक्रोमियन प्रोसेस वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एंटीरियर में कौन सी है, इसके एंटीरियर में डेल्टोइड है, कोरेकोबैक्टेरियलिस है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स है, ठीक है। और सबस्कैपुलर बर्सा है, ठीक है, सबस्कैपुलरिस है, और पेक्टोरिस मेजर है, ठीक है। इन्फीरियर में इसके कौन सी आती है, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स हुमरल वेसल्स और एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन, कैप्सुलर लिगामेंट तो चलो इसको चारों तरफ से घेरेगा, फिर भी एक टेरिस मेजर मसल आएगी यहाँ पे, ठीक है।
और पोस्टीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर रिलेशन में कौन से डेल्टोइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। ये डायग्राम याद कर लो आप। इस डायग्राम से मोस्टली आपके रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है। आर्टरियल सप्लाई कौन सी होती है, इसको आर्टरियल सप्लाई कौन से देंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी। ठीक है। एक सबस्कैपुलर आर्टरी, एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होगी और सबस्कैपुलर आर्टरी होगी। ठीक है। फैक्टर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द शोल्डर जॉइंट, एक फैक्टर कौन सा होगा, रोटेटर का अपन देख लिया, रोटेटर का अपन देख लिया। दूसरी क्या होती है, क्रोको अक्रोमियल आर्च। क्या होती है, क्रोको अक्रोमियल आर्च। इसके ऊपर जो क्रोको कोराकोइड प्रोसेस होती है, ठीक है, और जो एक्रोमियल प्रोसेस होती है उनके बीच में एक आर्च बनती है, ये भी क्या करती है, इसको शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मूवमेंट कौन सी होती है यहाँ पे इस जॉइंट के ऊपर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, मिडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। कौन से मसल कराती है, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड। पेक्टोरल मेजर का भी कौन सा पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट। ठीक है। एक्सटेंशन कौन सी कराएगी, डेल्टोइड, लैटिस डोर्साई, और एडक्शन कौन सा कराएगी, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिस डोर्साई। ठीक है। अबडक्शन कौन सा कराएगी, डेल्टोइड, सुप्रास्पाइनेटस। और मिडियल रोटेशन कौन सी को कराएगी, सबस्कैपुलरिस और डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स। ठीक है। अगर मान लो डिसलोकेशन हो जाए शोल्डर जॉइंट की, वो मोस्ट कॉमन कौन से पॉइंट से होती है, वो होती है इन्फीरियर पोर्शन से, इन्फीरियर पार्ट, इन्फीरियर डिसलोकेशन होती है हमेशा, मोस्ट कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन क्या है, इन्फीरियर डिसलोकेशन है। अगर ये हो जाएगी तो क्या है, क्यों होती है वहां से, क्योंकि वहां से गैप होता है कैप्सूल के बीच में, गैप होता है, गैप इन कैप्सूल होता है। ठीक है। और वहां से ही क्या है, हमारी मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट होती है। ठीक है। और दूसरा एक आता है कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, अगर कभी श्रिंकेज हो जाए जॉइंट कैप्सूल की, जॉइंट कैप्सूल जो था हमारा, जो कैप्सूल उसको कवर कर रहा था शोल्डर जॉइंट को, ठीक है, अब कभी उसकी श्रिंकेज हो जाए, ठीक है, उसकी कभी श्रिंकेज हो जाए, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाए, तब वो शोल्डर क्या है हमारा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब उसकी मूवमेंट्स क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मूवमेंट क्या हो जाएगी उसकी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।